हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए पद्यांश पाठ 1 पवनदूतिका की महत्वपूर्ण व्याख्या बता रही हूँ, जिसके कवि है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। आज हम इनकी व्याख्याएं देखेंगे। देखो बच्चों, अब तीसरी व्याख्या अपनी महत्वपूर्ण वाली व्याख्या ही बता रही हूँ जो परीक्षा में आ सकती है। उसमें पवनदूतिका की तीसरी व्याख्या है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखी करना तृप्त भूतांगना को। देखो बच्चों, शब्दार्थ श्रमित का अर्थ है थकी हुई, श्रांति का अर्थ है थकावट, क्लांता का अर्थ है थकी हुई, भूतांगना का अर्थ है स्त्री, पथिक का अर्थ है मुसाफिर, दृष्टि आए यानी दिखाई दे, मलानता का अर्थ है मलिनता, तप्त का अर्थ है दुखी या विकल। हमने संदर्भ पवनदूतिका की पिछली वीडियो में आपको इसका संदर्भ बता चुकी हूँ। कृपया आप वहाँ जाकर मेरी पहली वीडियो देख लीजिए। अब इसके बाद में प्रसंग, राधा पवन को दूतिका बनाकर कृष्ण के पास भेजते हुए कहती है कि उसे मार्ग में यदि कोई पथिकों का उपकार करते हुए जाने की प्रेरणा देती है। अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता होती है। यहाँ पे व्याख्या यानी कि अर्थ, कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवनदूतिका को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना। साथ ही उसके होठों और कमल दृश्य देखने वाले उसके मुख की जो बेटा मलिनता यानी कि दुख या पसीना जो होता है उसको भी तू हरा देना। राधा पवन से यह भी कहती है कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में कोई काम करती हुई महिला थकी हुई दिखाई दे, यानी कि जो किसान के साथ जो महिलाएं काम करती हैं ना, वैसे वो वाली महिलाएं, और तो तुम उसे धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर उस अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना। साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उससे पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना, उसे आराम पहुंचाना, यानी कि उसके जहाँ वो काम कर रही है, जहाँ खेती में वो काम कर रही है, तो वहाँ पर जाकर तू इस प्रकार से खड़ी हो जाना कि उसको शीतलता प्राप्त हो, उसकी थकान दूर हो जाए। अब उसी प्रकार से जैसे कि अब हमारे यहाँ पे अर्थ खत्म हो गया है, तो काव्य सौंदर्य हर बार यानी कि अपने को हर बार भाव पक्ष, कला पक्ष और ये सब लिखना है। तो इस पंक्ति में यहाँ पे राधिका के बारे में क्या बताया है कवि ने कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विरहिणी राधा को पर पीड़ा से व्यथित दिखाया गया है। और यहाँ पे रस वियोग श्रृंगार लिया है, भाषा वही खड़ी बोली है, शैली प्रबंधक, छंद मंदाक्रांता, अलंकार रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और पुनरावृत्ति प्रकाश एवं मानवीकरण का प्रयोग हुआ है, गुण प्रसाद गुण और शब्द शक्ति अभिधा। तो ये सब आपको लिखना है।
बेटा हर बार काव्य सौंदर्य लिखना पड़ेगा, है ना। काव्य सौंदर्य हम जितनी भी एक कवि के हम हर बार जितनी भी कविताओं को पढ़ेंगे या उनका अर्थ को लिखते हैं तो काव्य सौंदर्य लिखना बहुत ज़रूरी है।